बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जन्नत की एक हसीन नेमत के बारे में बताएंगे जो हूरें कहलाती हैं। ये अल्लाह की अनामात में से एक है जिनका जिक्र कुरान पाक और अहादीस में कई बार आया है। हूरों की दुनिया ऐसी है जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ईमान वालों के लिए खुशी और सुकून का जरिया भी है। कुरान मजीद में जन्नत की बहुत सी नेमतों का जिक्र आया है और हूरें इन नेमतों में से एक है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम उन्हें बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें देंगे। हूर एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने खास तौर पर जन्नत के लिए पैदा किया है। उनकी खूबसूरती, सफाई और पाकीज़गी का कोई मुकाबला नहीं। हूरें जन्नतियों की तस्कीन और उनके लिए राहत का जरिया होंगी। अहादीस और कुरान की रोशनी में हूरों की सिफात बयान की गई। हूरों की खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की हूर जमीन पर झांके तो सारी जमीन रोशन और खुशबूदार हो जाए। हूरें हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी ऐब से पाक होंगी। वो ऐसी होंगी जो कभी ना बूढ़ी होंगी, ना बीमार और ना थकने वाली। हूरें अपने जन्नती शौहरों से वफादार और मोहब्बत करने वाली होंगी और उनके लिए हर लम्हा खुशी का जरिया बनेंगी। हूरें नरम गो, खुश अखलाक और दिल को खुश करने वाली बातें करेंगी। हूरों के साथ वक्त गुजारना जन्नतियों के लिए सुकून और खुशी का जरिया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में दुनिया की नेक औरतें हूरों से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी। हज़रत रबिया बिन कअब अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहायत मुखलिस सहाबी थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा हाजिर रहते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? हजरत रबिया ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इसके अलावा कुछ और चाहते हो? हजरत रबिया ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, बस यही ख्वाहिश है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपने मकसद को पाने के लिए ज्यादा सजदे यानी नमाज पढ़ा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार की हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं और किसी दिल में उनका ख्याल तक नहीं आया। जन्नत में हूरें इन नेमतों में शामिल हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार की है। जन्नत में हूरों की मौजूदगी एक खुशी और इनामात की अलामत है और ये ईमान वालों के लिए एक बड़ी बशारत है। जन्नत और हूरें उन लोगों के लिए हैं जो दुनिया में अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, सब्र, शुक्र और ईमान का दामन नहीं छोड़ते। अल्लाह की ये नेमतें उनके लिए हैं जो अपनी दुनियावी जिंदगी को नेकी और भलाई के लिए वक्फ करते हैं। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे। हजरत अवैस करनी जन्नत की नेमतों के जिक्र को सुनकर बेहद इबादत किया करते थे। वो कहते थे, अल्लाह की जन्नत में हूरें, बागात, नहरें और वो सब कुछ है जो दिल को खुशी देता है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करना चाहता हूँ ताकि जन्नत में दाखिल हो सकूं। उनकी नेकी और इबादत का ये हालम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फरमाया, अगर तुम अवैस करनी को देखो तो उनसे दुआ करवाना, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। एक रात अवैस करनी ने अपनी इबादत के दौरान अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जन्नत में हूरों की सोहबत मुझे अता फरमा, लेकिन मेरी ये दुआ सिर्फ तेरी खुशनुदगी के लिए है,
نہ کہ دنیاوی خواہشات کے لیے۔ وہ ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہتے اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے رہتے جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اسی عبادت کے دوران حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو دل میں سکون محسوس ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی محبت، جنت کی نعمتوں اور آخرت کی تیاری میں گزری۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن میں روزے رکھتے اور رات بھر قیام کرتے اور ہر وقت جنت کے حسین انعامات کا شوق ان کے دل میں تازہ رہتا۔ جنت کی نعمتوں بشمول حوریں اور ان نعمتوں کا شوق ہمیں نیک اعمال کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کی ان نعمتوں کا مستحق بنائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین۔